7। हाँ जी, अदील अहमद, क्या समझ आया 6 का? आप थोड़ा क्रक्स बताएं। जी सर, क्या कहता है 6? तो इसमें सर यही लिखा हुआ है कि सर अपना उसको सर किस किस तरीके से सर आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन, लॉजिंग इन सेफ, सर घर में रखते हैं लॉजिंग इन सेफ हाउस, टेम्परेरी या परमानेंटली सर उसकी जगह से चेंज कर दें, सर उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दें, या सर अपना उसको तो जितने सर उसमें इन्वॉल्व हैं कंक्लूजमेंट ऑफ आइडेंटिटी, जितने और लोग हैं सर उसको सर अलहदा कर दें, सेपरेट कर दें। तो सर फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दें उसे, जहाँ पे सर अगर जगह चेंज करनी है तो सर नौकरी सारी बात से दूर होगा, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस उसकी करें। और सर इसके अंडर सेक्शन 2 में कहा हुआ है कि कितने अरसे के लिए सर यूनिट डिसाइड करे कितने अरसे के लिए सर उसको चाहिए प्रोटेक्शन। तो जब उसकी सर गवाही हो जाए, तो सेटिस्फाई हो जाए यूनिट के सर अब इसे जरूरत नहीं है प्रोटेक्शन की, सर खत्म कर दें। तो ये अच्छा, तीसरा ये है सर गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्ट, सर गवर्नमेंट से सर यूनिट से कंसल्ट करके सर मॉडिफाई करे या रिवोक करे, क्या सर उसका करना है। सर अंडर सेक्शन 4 में कहा गया सर सारी गवर्नमेंट सर एक्सपेंस उठाएगी सारे इसके। हाँ जी। सर 5वें में सर एवरी डिपार्टमेंट एजेंसी ऑफिस और शैल बी कोऑपरेट। सर अब ये भी है कि सर यूनिट के साथ कोऑपरेट करना है तमाम एजेंसीज ने, हाँ जी, गवर्नमेंट ने, सर तमाम डिपार्टमेंट ने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, अब हम सेक्शन 7 से आगे, असिस्टेंस टू विटनेस। अब विटनेस को क्या, कौन सी असिस्टेंस दी जाएगी, वो ये हम पढ़ेंगे। कहते हैं असिस्टेंस टू विटनेस, अ विटनेस अदर देन द अक्यूज्ड। अब अक्यूज्ड को ये नहीं मिलेगी, विटनेस अदर देन अक्यूज्ड इज eligible for assistance in connection with testimony before court in terrorism case or serious criminal case। serious criminal case जिनकी सजाएं 7 साल से ज़्यादा हैं, as the case under direction for the special mayor when he is willing to give evidence। अब विटनेस को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है, विटनेस को असिस्टेंस दी जाएगी अगर वो एविडेंस देने के मतलब देना चाहता है। ही इज विलिंग टू गिव एविडेंस बट ही इज fearful under the stress owing to nature of offense proceeding relating thereto or intimated or labors under intimation that harm may come to his person or family or property। come to his person, फैमिली और प्रॉपर्टी। पर्सन से मुराद यहाँ पे उसकी जिस्म है, उसका जिस्म है, उसकी ज़ात, मतलब उसको उसको मतलब मार सकते हैं, उसको कत्ल कर सकते हैं, उसके बाजू तोड़ तोड़ सकते हैं, टांगे तोड़ सकते हैं, उसको पर्सन पे मतलब कोई उसको हार्म पहुंचाना है। फैमिली, उसकी फैमिली को या उसकी प्रॉपर्टी को। इफ गिव एविडेंस एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड द क्वालिटी ऑफ एविडेंस इज लाइकली टू बी अफेक्टेड ऑन दैट अकाउंट। और कोर्ट को समझती है कि उसकी अकाउंट जो एविडेंस है वो भी बहुत रेलिवेंट है, वो भी बहुत रेलिवेंट है, ठीक हो गया। तो इस सूरत में उसको एविडेंस दी जा सकती है। अब जैसे ये मुल्तान का वाक़या हुआ है डॉक्टर अजहर का, ठीक है, डॉक्टर अजहर के साथ उसका भाई जो है उसकी एविडेंस क्या थी, वो क्लोज मतलब कनेक्टेड थी, ठीक है, उसकी एविडेंस मुल्तान वाले डॉक्टर के भाई की वो क्लोज कनेक्टेड थी, उसको प्रोटेक्शन मिलनी थी इस विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर वो आ जाता तो, लेकिन पहले ही उसको उड़ा दिया गया, ठीक हो गया। सिंपली वो कह रहा है कि विटनेस को असिस्टेंट किस सूरत में मिलेगी, अगर वो एविडेंस देना चाहता है और उसको लगता है कि मुझे खतरा है या उसको धमकियां मिल रही हैं कि उसकी जान माल या उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ठीक हो गया, तो उसको असिस्टेंस दी जाएगी। या फिर वो कहता है व्हेन ही सफर फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसऑर्डर। अगर फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब वो कोई जिस्मानी तौर पे वो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता या आ नहीं सकता,
या कोई मेंटली डिसऑर्डर है, वो कोई मतलब उसको वो साइको है, तो उस सूरत में भी उसको असिस्टेंस दी जा सकती है, उसका ट्रीटमेंट की जा सकती है कि आप एविडेंस दें। या इफ व्हेन ही इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस, तो उस टाइम भी उसको असिस्टेंस दी जा सकती है। या व्हेन ही इज विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, अब कोई फीमेल है, विक्टिम है, तो उसको भी एविडेंस असिस्टेंस दी जा सकती है सेक्शन 6-7 के तहत। आगे कहता है कोर्ट व्हाइल मेकिंग ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल आल्सो कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर। अब कोर्ट असिस्टेंस देते वक्त इन मैटर्स को कंसीडर करेगी। वो कौन से मैटर्स हैं? पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऑफ विटनेस इंक्लूडिंग हिज ओपिनियन एंड बिलीव। पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऑफ विटनेस, अब विटनेस के पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या है? इंक्लूडिंग हिज ओपिनियन एंड बिलीव। बिहेवियर ऑफ एक्यूज्ड, हिज फैमिली और एसोसिएट्स और एनी अदर पर्सन टुवर्ड्स हिम। ठीक है। द नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑफेंस and the report of unit with regard to the gravity or threat of witness। ठीक है। कोर्ट ने जब वो उसको असिस्टेंस देनी है तो कोर्ट ने इन चीज़ों को देखना है कि उसके हालात कैसे हैं, पर्सनल सर्कमस्टेंस क्या हैं। ठीक है। और उसके अलावा एक्यूज का बिहेव क्या है। ठीक है। उसकी फैमिली या उसके एसोसिएट्स का उस विटनेस के अगेंस्ट एक्यूज का बिहेव क्या है, ये देखेगी कोर्ट। या नेचर देखेगी कि ऑफेंस कैसी है। अब वो ऑफेंस है सपोज के 409 उसकी सजा है। ठीक है। तो उस सूरत में कहते कि कहीं इतनी खास ऑफेंस नहीं है। अगर ऑफेंस है 780 की, तो उसमें वो सीरियस ऑफेंस है, उसमें वो चीज़ कंसिडर करेगी कि हाँ जी वाकई उसको असिस्टेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आगे कहता है द रिपोर्ट ऑफ यूनिट एंड रिगार्ड टू द ग्रेविटी टू द थ्रेड ऑफ टू विटनेस। अब यूनिट की रिपोर्ट, यूनिट भी एक रिपोर्ट देगा कि हाँ जी इसको कितनी थ्रेड है, इसको थ्रेड कितनी है। ये हमने पीछे सेक्शन में पढ़ा है कि उसका पहले काम है यूनिट का कि उसने द नेचर एंड ग्रेविटी, सेक्शन 5 में ये यूनिट का काम है कि उसने नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ थ्रेड ये देखना है। तो ये यहाँ पे भी रिपोर्ट देगा आपका यूनिट कि हाँ जी उसको कितनी है। अगर उस यूनिट की रिपोर्ट पे भी कोर्ट देखेगी कि हाँ जी कि क्या हो सकता है उसका, मतलब उसको असिस्टेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये है 7 में सिंपली यही बताया गया कि विटनेस जो है वो असिस्टेंस मांग सकता है और उसको असिस्टेंस दी जा सकती है जब वो एविडेंस देना चाहे और उसको खतरा है कि उसकी उसकी जान माल या उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा। या फिर वो जब वो कोई फिजिकली या मेंटली डिसऑर्डर है, या फिर वो 16 साल से कम है, फिर उसको असिस्टेंस दी जा सकती है। या विक्टिम है सेक्सुअल ऑफेंस की, उसको भी स्पेशल असिस्टेंस दी जा सकती है। ये मैटर्स हैं, इनको देख के कुछ कंसीडर करेगी और बताएगी कि देनी चाहिए या नहीं। आगे है जी स्पेशल मेयर्स। स्पेशल मेयर्स में क्या है जी? यूनिट आर एज द केस में बी, यूनिट जो आपका विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट है, यूनिट एज द केस में बी कोर्ट शैल मेक स्पेशल मेयर मेंशन सेक्शन 9 टू सेक्शन 14। ये स्पेशल मेयर्स कर सकती है कौन? यूनिट 9 से 14 तक के if court is satisfied on the application by party to proceeding or on its own motion that witness needs assistance under section 7 of the act, it may by order direct to the take special measures as mentioned in the order. But before making order, the court shall afford an opportunity of hearing to person likely to affected by the order, लाइकली टू अफेक्टेड बाय द ऑर्डर। यहाँ पे सिंपली वही बताया गया कि जो 8 है, 8 में ये बताया गया कि जो आपका यूनिट है विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट, वो स्पेशल मेयर्स टेक करेगा। स्पेशल मेयर्स टेक करेगा मतलब स्पेशल वो मतलब वो स्टेप्स टेक करेगा, स्पेशल मेयर्स अडॉप्ट करेगा। वो कौन से हैं? 9 से 14 तक, मतलब स्पेशल स्क्रीनिंग देना और भी आगे मामला आते हैं, वो ये यूनिट करेगा। आगे कहता है अगर कोर्ट मुनासिब समझती है तो कोई भी एप्लीकेशन पार्टी, कोई पार्टी एप्लीकेशन देती है या कोर्ट सो मोटो
दैट विटनेस नीड असिस्टेंस अंडर सेक्शन 7, सेक्शन 7 के तहत उसको विटनेस को असिस्टेंस चाहिए, कि उसको मतलब फिनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, या सेक्शन 7 के साथ जो उसकी असिस्टेंट चाहिए, कि उसको सपोज के वो विटनेस देना चाहता है और उसको डर है, तो इस सूरत में क्या करेगी कोर्ट? it may be by order direct to special measures as mentioned in order, और कोर्ट डायरेक्शन देगी यूनिट को कि हाँ जी आप ये उसको स्पेशल असिस्टेंस दें और ये मेयर्स अडॉप्ट करें, ठीक है। बट बिफोर मेकिंग ऑर्डर कोर्ट शैल अफोर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पर्सन लाइकली टू अफेक्टेड बाय ऑर्डर। अब उस पर्सन को जिसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसको प्रोटेक्शन देने से किसी के राइट्स को या किसी को वो ऑर्डर इफेक्ट करता है, तो कोर्ट उनको भी सुन सकती है, कोर्ट उनको भी सुन सकती है। आगे कहा गया कि स्पेशल मेयर्स शैल अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट हैव इफेक्ट फ्रॉम द डे द ऑर्डर इज मेड एंड अनटिल प्रोसीडिंग इज कंक्लूडेड फॉर सच पीरियड एज कोर्ट में डायरेक्ट। अब जो स्पेशल मेयर्स होंगे जो कि 9 से 14 तक हैं, ये कब शुरू होंगे? जब ऑर्डर होगा, और कब खत्म होंगे? जब आपकी ट्रायल खत्म होगा, ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, उतनी देर तक ये स्पेशल मेयर्स चलते रहेंगे। 4 में बताया गया कि स्पेशल मेयर मे बी डिस्चार्ज एंड वेरीड एट एनी टाइम, स्पेशल मेयर मे बी डिस्चार्ज एंड वेरीड एट एनी टाइम इन interest of justice by court either on application of party or whose request it was made, or it own motion after affording opportunity to the person concerned, parties concerned। अब वो कहता है कि स्पेशल मेयर डिस्चार्ज भी हो सकते हैं या चेंज भी हो सकते हैं किसी भी टाइम इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस से। कोई कोर्ट एप्लीकेशन मतलब खुद कोर्ट या कोई पार्टी एप्लीकेशन दे देती है, तो ये स्पेशल मेयर जो है वो चेंज भी हो सकते हैं। आगे कहता है स्क्रीनिंग ऑफ विटनेस। सर ये 3 सर दोबारा रिपीट करना सर, सेक्शन 3। सेक्शन 3 अदील अहमद कहता है कि आपका जो स्पेशल मेयर्स हैं 9 से 14 तक, ये किसी भी टाइम कोर्ट उसमें चेंजिंग कर सकती है, किसी भी टाइम कोर्ट उसमें चेंजेस कर सकती है, ठीक है। और वो कहता है कि कब स्टार्ट होंगे? जब कोर्ट ऑर्डर करेगी कि हाँ जी स्पेशल मेयर्स अडॉप्ट किए जाएं, तो उस टाइम से स्टार्ट होंगे, और कब खत्म होंगे? जब तक ट्रायल खत्म नहीं होता, जी सर ठीक। ठीक है। या फिर कोर्ट कोई टाइम पीरियड वो कर देगी, फॉर सच पीरियड कोर्ट में डायरेक्ट सपोज के कह देगी कि जितनी देर एविडेंस नहीं होती उतनी देर तक स्पेशल एविडेंस स्पेशल मेयर अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। या ट्रायल खत्म होने तक, या कोर्ट कोई टाइम मतलब वो टाइम रख देगी कि इतनी देर तक स्पेशल मेयर्स अडॉप्ट करने हैं, ठीक ठीक है है। सर, समझ आया। अब स्पेशल मेयर्स कौन से हैं? 9 से 14 तक। 9 से 14 क्या है? पहले 9 में स्क्रीनिंग टेस्ट, 10 में वीडियो लिंक, 11 में रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ कोर्ट एरिया, मतलब कोर्ट में किसी को आने नहीं देना, 12 रूल ऑफ क्लास एग्जामिनेशन, 13 आपका रिपोर्टिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या 14 क्या है? एंटोनमी एनोनिमिटी ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोसीडिंग, कि उनकी इनोमिनिटी को कैसे रिड्यूस करना है, खत्म करना है। ये आपके स्पेशल प्रोविजंस हैं, इसको आप कोर्ट चेंज भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, या टाइम भी बताएगी कि कितनी देर ये स्पेशल मेयर्स अडॉप्ट किए जाएंगे, ठीक हो गया। सेक्शन 8 का क्रक्स क्या है? सेक्शन 8 सिंपली कहा गया कि जो यूनिट जो है वो स्पेशल मेयर्स देगा, स्पेशल मेयर्स अडॉप्ट करेगा 9 से 14 के, कि मतलब वीडियो लिंक के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड करा देगा, या स्पेशल स्क्रीनिंग एविडेंस की स्क्रीनिंग रखी जाएगी, ठीक है, या क्रॉस एग्जामिनेशन के कोई रूल्स बता देगा, ये क्या होंगी। और उसके बाद वो कहता है कि अब ये अगर कोई पर्सन चाहता है तो उसको असिस्टेंस भी दी जाएगी सेक्शन 7 के तहत, ठीक है। कोई कोर्ट मुनासिब समझती है तो किसी पार्टी की किसी भी पार्टी खुद या पार्टी की एप्लीकेशन पे असिस्टेंस देगी, ठीक हो गया। 3 में बताया गया कि वो स्पेशल मेयर्स का टाइम भी बता देगी कि कितनी देर तक रहेंगे। 4 में बताया गया कि वो जो स्पेशल मेयर्स हैं वो ख़त्म भी किए जा सकते हैं, चेंज भी किए जा सकते हैं किसी भी टाइम भी। आगे कहता है जी स्क्रीनिंग ऑफ विटनेस। स्क्रीनिंग ऑफ विटनेस कौन क्या है? ये हम स्पेशल मेयर्स अब पढ़ रहे हैं।
कहता है कि the court may direct that a person special measures to be taken to prevent the witness from the being seen while coming to the court to give evidence, or while entering the court, or while recording the evidence, or while having the court in the manner that continue to see are seen by the court, the public prosecutor, the legal representative acting in the proceeding, or any other person appointed by the court for the purpose. ठीक हो गया कि वो क्या गया, कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि स्पेशल मेजर अडॉप्ट किए गए कि विटनेस को प्रिवेंट किया जाए कि उसको कोई देख ना सके फ्रॉम बीइंग सीन बाय कमिंग टू कोर्ट, के मतलब जब वो कोर्ट में एविडेंस देने आए तो उसको कोई देख ना सके, कोर्ट में दाखिल हो तो उसको कोई देख ना सके, रिकॉर्डिंग उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है तो उसको कोई देख ना सके। ठीक हो गया। या फिर वो कह देगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्टिंग अंडर दिस एक्ट अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर दिस पर्पस। ठीक है। सिंपली एज स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ विटनेस के मतलब उसको मतलब स्पेशल मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे कि विटनेस जब भी कोर्ट में आता है या एविडेंस रिकॉर्ड करता है उसको कोई देख ना सके। ठीक हो गया। ये आगे 10 में बताया गया कि वीडियो लिंक व्हेन सो डायरेक्टेड बाय कोर्ट unit shall may take special measures so that the court may examine a witness through video link at a location outside court। अब वो विटनेस अपने घर बैठ के भी वीडियो लिंक के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड करवा देगा। अब स्पेशल कोर्ट्स या मॉडल कोर्ट्स बनाई गई हैं, स्पेशल मॉडल कोर्ट्स भी वीडियो लिंक के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड करती हैं। ठीक है, वीडियो लिंक के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड करती हैं। मॉडल कोर्स जो बनाई गई हैं वो आपका जो ट्रायल है वो बहुत जल्दी कंक्लूड करते हैं। जैसे मर्डर ट्रायल है या जो रेप का ट्रायल है वो उनके पास टाइम है 1 महीना 2 महीने इतनी लगाते हैं या मैक्सिमम 3 महीने। ठीक है, इतनी देर तक वो ट्रायल कंक्लूड कर देती है। और जो आर्टरी कोर्ट्स हैं उसका कन्विक्शन रेट क्या है, उनका कन्विक्शन रेट है 18%। कितनी? 18%। जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उसका कन्विक्शन रेट क्या है? 72%। 72%। ये मैं एक कोर्ट में था, मोहसिन अली खान साहब, उसकी कोर्ट में, तो वो कह रहे थे कि मतलब रेप केस चल रहा था तो कोर्ट वो कंप्लेनेंट को कह रहे थे कि आप अपना केस स्पेशल कोर्स में रेफर करवा लें, वहाँ पे कन्विक्शन रेट भी 72% है। मतलब वहाँ पे माफी नहीं मिलती। वहाँ पे कोर्ट्स को मतलब अगर 100 ट्रायल हैं तो 100 ट्रायल में से 72 में सजा होती है, 12 कोई मतलब 28 में बरी होते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरी ट्रायल जो है 100 में से 18 केस में सजा होती है, बाकी 72 में बाकी जो 82 केस हैं उसमें बरी हो जाते हैं। तो ये स्पेशल कोर्स में ये वीडियो लिंक का काम हो रहा है। कहता है वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव वीडियो लिंक इन द कोर्ट रूम द कोर्ट में मूव टू प्लेस एज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट वेयर फैसिलिटी इज अवेलेबल। जहाँ पे आपको मतलब वीडियो लिंक नहीं है, सपोज के एक कोर्ट है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वीडियो लिंक नहीं है तो मजिस्ट्रेट को कहा जाएगा कि आप आए और इधर आके हाई सेशन कोर्ट में मतलब इस जज में कोर्ट में बैठ के कर लें। सपोज के सेशन कोर्ट में नहीं है तो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ कहा जाएगा कि आप आए जस्टिस के रूम में बैठ के वीडियो लिंक के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड कर लें। ठीक हो गया। आगे कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द वीडियो लिंक मींस live television link or other arrangement where witness while away from the court room or other place where the proceeding are being held able to see and hear the person here and to see and heard by the specified person in section 9 and are able to seen and heard by the accused and the public unless court direct otherwise। मतलब वीडियो लिंक वो बताता है कि टेलीविजन के थ्रू कोई वो मतलब जिसमें एक पर्सन एक विटनेस जो है वो एबल होता है सी भी मतलब देख भी सकता है सुन भी सकता है और इसी तरह एक्यूज को भी देखा जा सकता है और सुना जा सकता है और बाकी पब्लिक भी उसको देख सकती है सुन भी सकती है अगर कोर्ट उनको रोके ना आते हो। आगे कहता है कि on restricted by entry by court, ये स्पेशल में है, on the application by unit or the public prosecutor the court may pass an appropriate order
in the term of proviso section 352 CRPC are direct that the public generally or any particular person shall have no access to be or in remain the court or building used by court। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका जो सेक्शन 352 है, सेक्शन 352 कहता है ओपन कोर्ट के आपका जो ट्रायल होता है वो ओपन कोर्ट में होता है, फ्री एक्सेस होता है। आप देखते हैं कि अदालत में किसी को रोक नहीं सकते आप, कोई भी पर्सन किसी भी टाइम कहीं पे भी किसी भी अदालत में जा सकता है क्योंकि ओपन ट्रायल होता है, ठीक है। लेकिन 352 की प्रोविजन ये है कि अगर कोर्ट मुनासिब समझती है तो किसी भी केस में किसी भी पर्सन को बाहर भेज सकती है। जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो एविडेंस रिकॉर्ड होती है उसमें भी कहा जाता है कि आपका सिर्फ वो माइनर होता है, जुवेनाइल होता है, उसके कोई क्लोज रिलेटिव्स होते हैं या कोई कौंसल वगैरह होते हैं, उनमें से भी कोर्ट किसी को चाहे तो वो बाहर भेज सकती है। इसी तरह 352 में भी की प्रोविजन में भी कहा गया कि किसी भी पर्सन को कोर्ट अगर मुनासिब समझती है तो बाहर भेज सकती है कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ कोर्ट रूम के कोर्ट किसी भी पर्सन को कहा सकता है कि आप कोर्ट में ना रहें या कोर्ट की बिल्डिंग में ना रहें, किसी को बाहर भेज सकती है। ये भी स्पेशल मेयर्स में आ जाता है। 12 कहता है रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एन अक्यूज चार्ज विद एन ऑफेंस ऑफ टेररिज्म सेक्शुअल ऑफेंस shall not without express permission by court himself cross examine a witness but his counsel may cross examine of witness। अब यहाँ पे कहता है कि अब रूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है कि कोई आप देखते हैं कि विटनेस भी कोई क्वेश्चन, अक्यूज भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट में बताया गया कि ऐसी कोई ऑफेंसेस हैं, कोई सेक्सुअल ऑफेंस या आपका टेररिज्म की ऑफेंस, तो वहाँ पे एक्यूज कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। अगर उसने पूछना है तो कोर्ट से इजाज़त लेगी और वो बाद में पूछ सकता है, वरना उसके काउंसल ही क्रॉस कराएगा। आगे बताया गया परमिशन अंडर सबसेक्शन शैल बी ग्रांटेड व्हेन इन द ओपिनियन कोर्ट द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय एक्यूज इज इन पर्सन इज लाइकली टू अफेक्ट द वॉलंटेरियसनेस और क्वालिटी ऑफ एविडेंस। अब परमिशन कब मिलेगी? परमिशन उसको उस वक्त मिलेगी जब उसको कोर्ट को लगेगा कि इसकी एविडेंस से एविडेंस मतलब जो एविडेंस है उसको इफेक्ट हो सकता है, मतलब शहादत को इफेक्ट हो सकता है, तब इजाज़त मिलेगी, वरना उसको इजाज़त नहीं मिलेगी। ये नेगेटिव सेंस में लिखते हैं तो नेगेटिव सेंस को आप ने भी समझना है। पॉजिटिव सेंस क्या है कि उसको परमिशन उस वक्त मिलेगी अगर उसके क्वेश्चन पूछने से एविडेंस में कोई फ़र्क पड़ सकता है, उसको फिर इजाज़त दी जाएगी। अगर उसकी क्वेश्चन पूछने को कोर्ट को लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर इजाज़त नहीं दी जाएगी। नेगेटिव सेंस में क्या कहा गया कि परमिशन शैल नॉट बी ग्रांटेड, परमिशन नहीं ग्रांट की जाएगी अनलेस मतलब इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन इज पर्सन इज लाइकली टू अफेक्ट द वॉलंटेरियसनेस और क्वालिटी ऑफ एविडेंस। ठीक है, जब मतलब उसको एविडेंस नहीं दी जाएगी जब तक कोर्ट को ये ना लगे कि उसके क्रॉस एग्जामिनेशन से एविडेंस को इफेक्ट पड़ेगा, उस वक्त तक। सिंपली वही है कि उसको परमिशन अक्यूज को उस टाइम दी जाएगी जब उसकी एविडेंस से कोई इफेक्ट पड़ सकता है, क्वालिटी ऑफ एविडेंस को इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसको इजाज़त दी जाएगी। आगे बताया गया कि कोर्ट शैल फॉरवर्ड अ क्वेश्चन टू विक्टिम to the victim of sexual offense relating to sexual behavior of victim on the previous occasion with the accused or any other person unless such question in the opinion of court is relevant fact in case। अब कोर्ट उसको रोक भी सकती है, फॉरबिड भी कर सकती है कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करना उसके सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में। ठीक हो गया। हाँ, अगर वो क्वेश्चन फैक्ट एंड इशू है, ठीक है, सॉरी रेलिवेंट फैक्ट है ऑफ केस, तो फिर आप पूछ सकते हैं, फिर आप पूछ सकते हैं। ये बताया गया है सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सेक्शन 12 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जो मॉडल कोर्ट्स हैं इसमें मींस हम डायरेक्टली जाके खुद से नहीं कर सकते केस फाइल, इसका क्या प्रोसीजर होगा? मैडम इसमें ना वो आर्डरी कोर्ट से पहले फिर आगे जाता है ये।
पहले आर्डरी कोर्ट मतलब होता सर है, वो फिर वो जज की डिस्कशन होती है पार्टीज। या पार्टी की? जी जी, सर ये जज की होती है या पार्टी की? पार्टी की मर्जी के साथ होता है मैडम। ओके सर, अगर हम ठीक लोग है, डायरेक्ट करना चाहें, जैसे पार्टी चाहे कि मुझे भाई स्पीडी ट्रायल चाहिए तो मैं उधर करना चाहता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है वो एप्लीकेशन देंगे तो चला जाएगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्डनरी कोर्ट में? जी, आर्टरी कोर्ट्स मतलब जैसे अब ये कोर्ट्स हैं, ठीक है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर बैठे थे मोहसिन खान साहब, वो उन्होंने कंप्लेनेंट को पूछा था कि हाँ जी आप चाहें तो मैं आपका केस रेफर कर देता हूँ स्पेशल कोर्ट में, स्पेशल मॉडल कोर्ट्स जो है, ठीक हो गया, स्पेशल मॉडल कोर्ट्स में। तो फिर उसका आगे वो मतलब आगे ट्रांसफर हो गया था, ठीक हो गया। तो सर अगर वो उसको खुद करना चाहते हैं ट्रायल को, तो उसमें खुद क्या कर, प्रॉब्लम खुद थी? करना मतलब क्या लेट मतलब? हो जाता? मतलब सर वो किस लिए वो दे रहे थे उनको मशवरा? वो चाह रहे थे कि मतलब अब वो कंप्लेनेंट कह रहे थे कि ये देखें पिछली दफा भी एविडेंस नहीं आई, फिर भी एविडेंस, आज भी एविडेंस नहीं आई हुई। वो मैं इतनी टाइम हो गया, मैं इधर तंग होता हूँ, मैं हर डेट पे आ जाता हूँ, वो एविडेंस नहीं लेके आते क्यूज वगैरह। तो इस सूरत में वो कह रहे थे कि आप चाहें तो उधर आपका केस जल्दी हो जाएगा, और वहां पे कन्विक्शन रेट भी 72% है। वो उन्होंने जोर दिया था, फोकस किया था, कि जोर दिया था कि आप उधर ले जाएं तो ज्यादा आपको फायदा होगा। सर मेरे भी जहन में यही क्वेश्चन रेज हो रहा है कि मतलब वो भी तो कर सकते थे ना पनिशमेंट वगैरह, लेकिन वो वहां का क्यों कह रहे थे? ऐसी क्या बात? मैडम वो तो उसके लिए मैं ये लेदर सर लेदर रूल्स बनाए गए ना। आप देखें ना कि उधर उधर डे टू डे प्रोसीड हो रहा है, इधर जो डे टू डे प्रोसीड नहीं होता, यस सर। ठीक है, उधर डे टू डे केस प्रोसीड होता है। इधर फिर ओके अगर अक्यूज्ड बाहर है तो महीने की डेट पड़ जाती है, अक्यूज्ड अगर जेल में है तो यस 14 दिन की डेट होती है। जी सर सर। यानी ये है कि सर फीस पूरी मिल जाए तो सर मॉडल कोर्ट में चले जाएं, और किस्तों में मिलनी है तो सर दूसरी कोर्ट से चले जाएं। चले जी, आगे चले जी, आगे है जी आपका 13, कहता है रिपोर्टिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग। The reporting of identity of person connected with the offense of terrorism or sexual offense or identity of person members of family shall be prohibited in printing। ये भी स्पेशल मेयर में आ जाएगा कि उसको प्रिंट मतलब पब्लिश नहीं किया जाएगा, उनकी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। जैसे अब केस जो है मीडिया की फ्री एक्सेस है, किसी भी केस को वो आके मतलब पब्लिश कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे अब ये केस चल रहा है मीशा शफी और अली जफर का, तो क्या है कि वो कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर फिटनेस प्रोडक्शन, अगर हाई प्रोफाइल केस है, स्पेशल ऑफेंसेस अगर का है, तो कोर्ट उसको स्पेशल मेयर के तहत उसको कह सकती है कि इसकी आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी है, इस विटनेस की रिपोर्टिंग नहीं करनी है आपने, इसकी फैमिली की भी रिपोर्टिंग नहीं करनी, ठीक है। इन प्रिंट मतलब शैल बी प्रोहिबिटेड इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। उसको अखबार में भी नहीं छापना, टेलीविजन पे भी नहीं देना, या कोई सोशल मीडिया दूसरा मीडिया उस पर भी नहीं देना। इफ द पर्सन इन्वॉल्व इन ऑफेंस इज अंडर एज ऑफ 18, कि अगर वो पर्सन जो इन्वॉल्व है वो 18 साल से कम है। आगे कहा गया रिपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन कनेक्टेड विद ऑफेंस ऑफ टेररिज्म, सेक्सुअल ऑफेंस और अदर the identity of members of family shall be prohibited in print, electronic or other media if court satisfy the quality or voluntariness of evidence of person concerned will be diminished thereby। कि मतलब को अगर कोर्ट को लगता है कि अगर उनकी मतलब पब्लिश की गई तो हमारी जो एविडेंस है वो कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, कोई एविडेंस नहीं देगा, तो वो वहां पे भी कोर्ट स्पेशल मेयर्स अडॉप्ट कर सकती हैं। देखें कि आपका जो जो दहशतगर्दी के जो केस होते हैं, वहाँ पे आपके कोई विटनेस ही नहीं जाते, उनको बहुत खतरा होता है कि हम चले गए तो हमें उड़ा दिया जाएगा, हमें उड़ा दिया जाएगा। तो इस सूरत में वो कोर्ट कह सकती है कि आप आएँ, आपकी कोई पब्लिश ही नहीं होगी, आपको मतलब आइडेंटिटी चेंज कर देंगे, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, ठीक है, आप आएँ एविडेंस दें। आपकी पब्लिशिंग नहीं होगी, प्रिंट मीडिया या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी पे भी पब्लिशिंग नहीं होगी। सिंपली सेक्शन 13 कह रहा है कि जो केस की प्रोसीडिंग होगी उसको भी रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। आगे है जी 14 कि इन एनोनिमिटी ऑफ पर्संस
involved in proceeding. If any proceeding to which this act apply where person is likely to be required as witness, अगर कोई person जो कि witness के तौर पर required है, the court on the application of any party or of its own motion make an order for the preservation of anonymity of the witness and other person who might be identified in the evidence of witness to ensure that his identity is not be disclosed or in connection with the proceeding. अगर उसकी कोई किसी के साथ दुश्मनी है, ठीक है, तो उस सूरत में कोर्ट उसको कहेगी कि आप आए, एविडेंस दें, आपकी आइडेंटिटी को शेक नहीं किया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया, आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है आपका सेक्शन 14 में। जी अदील साहब, क्या कहता है सेक्शन 14 का फर्स्ट? इसमें यही कहा गया कि अपना आपसे आप गवाही दें, आपकी सर अपना सिक्योरिटी दे, आपकी सर आइडेंटिटी किसी को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। हाँ जी, आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे वो कहता है कि अनलेस, अब उसकी भी एक्सेप्शन है कि अनोनिमिटी की अब इधर दुश्मनी का नहीं होता, इधर उसका है कि उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसकी एविडेंस को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसको सीक्रेट रखा जाएगा। मीटिंग हमारी 4 मिनट तक एंड होगी तो फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। इस एक्ट के 17 सेक्शन है, बस बाकी 2-3 रहते हैं, तो हम अगली मीटिंग में खत्म हो जाएगा। ये कहता है कि in this proceeding which act apply where person is likely to require a witness the court on application of party or its own motion, कोर्ट किसी की पार्टी की एप्लीकेशन पे या सो मोटो भी कर सकती है, मेक ऑर्डर फॉर द प्रिजर्वेशन of anonymity of witness of any person who might be identified in the evidence of witness and ensure the identity is not disclosed in or in connection with the proceeding। मतलब वो पर्सन को गुमनाम लिखा जाएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनोनिमिटी, के उसकी गुमनामी को प्रिजर्व किया जाएगा, महफूज किया जाएगा, कि उसको उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। लेकिन unless otherwise stated such order shall be taken to include the direction that the name, address and identity detail shall be withheld। ठीक है, that the witness may use a pseudonym may use as pseudonym। ये pseudonym क्या होता है जी दिला, मतलब pseudonym क्या होता है? सर नहीं पता। किसको पता है? pseudonym होता है आपका तखल्लुस। क्या होता है? तखल्लुस, जो खलूस मोहब्बत से जो नाम दिया जाता है। ठीक है, उन्स प्यार मोहब्बत से जो नाम दिया जाता है उसको में यूज है, उसका कोई तखल्लुस को रख देते हैं। ठीक है, विटनेस का कोई तखल्लुस रख देते हैं, या फिर कहते हैं कि दैट नो क्वेश्चन इज आस्क्ड एट द ट्रायल दैट माइट लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विटनेस और हिज एड्रेस और एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच हिज आइडेंटिटी or address might reasonably be identified with hold the expression of the court expression of court। या आगे कहता है for the deletion or reduction of from the all documents to be disclosed or produced in proceeding
identity and address and information which might reasonably lead to the identity of a person. सिंपली ये सारे प्रोसीजर बता रहा है कि उसके जो आइडेंटिटी को हम कैसे छुपाया जाएगा, उसका कोई और नाम रख देंगे या उसका एड्रेस जो है वो नहीं बताया जाएगा, ठीक है, उसको एड्रेस नेम या एड्रेस आइडेंटिटी वो लिखी नहीं जाएगी, या उसका कोई और तखल्लुस में नाम रख देंगे, या फिर उसका कोई वो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो उसको डिलीट कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे, रिड्यूस कर दिए जाएंगे, या फिर आगे वो बता रहा है कि दैट नो कोड शैल पब्लिश और कम्युनिकेट एनी पर्सन आइडेंटिटी या पर्सन, या फिर कोड उसके जो आइडेंटिटी नेम वगैरह को किसी पर्सन को डिस्क्लोज नहीं करेगी, अदर आइडेंटिटी डिटेल ऑफ विटनेस और एनी अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच his identity or address might reasonably be with identified, उसका एड्रेस जिससे वो उसको मतलब आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा या किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। और वेयर ही नो दैट, एक मिनट रहता है, या कहता है और वेयर such that it may concluded that he was a witness in the case save in necessary for the proper lawful conduct of proceeding. Simply वो बता रहा है कि इसका anonymity of witness के उसका वो जो है वो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाएगा, नहीं बताया जाएगा किसी भी तरीके से। आगे कहता है कोर्ट shall not make an order under this section unless it is satisfied the order is necessary, जब तक कोर्ट को मुनासिब नहीं लगेगा वो ऑर्डर नहीं करेगी, या टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ विटनेस एंड अदर पर्सन टू प्रिवेंट सीरियस डैमेज टू प्रॉपर्टी, जब उसको विटनेस की मतलब जब तक कोर्ट को लगता नहीं कि इस विटनेस की सेफ्टी ज़रूरी है या इसकी मतलब प्रॉपर्टी की डैमेज से प्रिवेंशन ज़रूरी है तो उस टाइम तक नहीं करेगी, या प्रिवेंट रियल और सिग्निफिकेंट हार्म टू पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक इससे पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म